जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। अब बारी धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्षफल 2015 जानने की। वर्ष 2015 में ग्रह आपको आप और अपनी क्षमताओं में बेहतर आत्मविश्वास दिलाने में सहायक होंगे। आप अपने जीवन में पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, किंतु कार्यक्षेत्र में कदम रखने से पहले आपको अपने विचारों और आदर्शों की प्राथमिकता तय करनी होगी। आपके रिश्तों में कुछ बाधाएं आएंगी, किंतु निराशावाद को अपने जीवन में स्थान लेने मत दीजिए। समय के साथ स्थिति में सुधार आएगा। अपने कार्यों की योजनाओं को आपको बहुत सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि आप अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में पूर्णतः व्यस्त होंगे, सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण आपके अनुकूल हो। कुछ सामाजिक एवं दान कार्य आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होने वाली है। अब जानते हैं आपका व्यवसाय कैसा चलेगा 2015 में। इस नए वर्ष में आपके व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत तीव्रता आएगी। यदि आप व्यापार में हैं तो औरों का सहयोग एवं व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। जो कला के क्षेत्र में हैं उन्हें विकास के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष के प्रथम भाग में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ समय तक परियोजनाओं में रुकावटें और विफलताएं प्राप्त होंगी। साथ में कार्य करना अच्छे परिणाम नहीं लाएगा। अपनी आंतरिक क्षमता पर विश्वास करें और वर्ष के आरंभ में की गई मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण वर्ष के अंत में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है 2015 धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए। इस वर्ष आपका जीवन संबंधों पर नियंत्रण होगा। आवेगी और कामुक अनुभूतियों से दूर रह करके साथ का आनंद लीजिए, अन्यथा दूसरी ओर से आपके लिए प्रतिशोध की भावना प्रकट हो सकती है। इस वर्ष आप अपने साथी के लिए अधिक आकर्षक और सभ्य होंगे, किंतु शनि के प्रकोप के कारण अपनी काम इच्छाओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से सद्भावना और प्रशंसा प्राप्त होगी। धैर्य और सहनशीलता संबंधों में सफलता के सूचक शब्द होंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, भले ही आप निराश क्यों न हो। इस वर्ष सामूहिक रूप से अविवाहित लोगों को सकारात्मक रिश्तों में प्रवेश करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब जानते हैं वित्तीय मामलों में क्या कहता है 2015। आपकी अच्छी नींव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति एक नए शिखर पर आपको लेके जाएगी, किंतु आप आत्मतुष्ट नहीं होंगे। अतः बचत अधिक करें और व्यय कम से कम करें। इस वर्ष आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता होगी। खरीदारी के समय सावधान रहें, क्योंकि अकस्मात कुछ आवश्यक व्यय करने पड़ सकते हैं। अपने खर्चों का पुनः विश्लेषण आपको करना चाहिए और सीमा में रह करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए। व्यय ना करें, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक ही होगी और वर्ष का अंत अधिक अच्छा नहीं होगा। धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना चाहिए और कोई भी लेन देन सोच समझ करके करना चाहिए। वर्ष के मध्य में धन लाभ की संभावना आपके लिए बनती है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2015 क्या कहता है।
वर्ष 2015 में आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होगा। कदाचित अपनी आत्मा और शरीर को जीवंत करने का प्रयास करना चाहिए। वर्ष के मध्य तक स्थिति अच्छी होगी, परंतु बाद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो सकती है, इसलिए आपको कुछ सावधान रहना चाहिए। वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य से संबंधित लिए गए संकल्पों से वर्ष के अंत तक आपको जुड़े रहने की आवश्यकता है। अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। करियर तथा शिक्षा संबंधी स्थान का मालिक आपके लिए मंगल है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में शुभ संकेत दे रही है। यदि हम इस वर्ष की तुलना बीते वर्ष से करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका एक अन्य कारण है कि इस स्थान से केतु जैसा पापी ग्रह निकल गया है। हालांकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय साबित हो सकता है, जो मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो आइए आपको कुछ उपाय भी बताता हूं। इन उपायों को करके आप अपने इस नए साल को बहुत ही शुभ बना सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको करना यह है कि प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाएं, उनको चारा डालना चाहिए। गाय को अपने हाथ से चारा यानी घास खिलाइए। तुलसी के पत्ते का सेवन रोज आपको करके घर से निकलना चाहिए। प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ा करके महादेव की पूजा करें। घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके जरूर निकलिए। एक टुकड़ा गुड़ या एक टुकड़ा ताल मिश्री मुख में डाल करके निकलिए। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो साल भर में जो भी हर दिन आने वाली समस्याएं हैं, काफी हद तक उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो इसी प्रकार अभी कुछ राशियों का सिलसिला बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में हम हर राशि का जो बची हुई राशियां हैं उनका विस्तार से आपको वार्षिक राशिफल बताएंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।